दोस्तों आपका स्वागत है हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 7 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते समय गोजो को एक गड़बड़ी का पता चलता है और वह ड्राइवर से कार रोकने के लिए कहता है। कंफ्यूजन में इजिची ने गाड़ी रोक दी और गोजो को सड़क के बीच में छोड़ दिया और पूछा कि क्या आप मुझे आजमा रहे हैं। गोजो इस बात का कोई जवाब नहीं देता और इजिची को भगा देता है। गोजो सड़क के बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ अब आ जाओ। तभी जोगो ऊपर से धड़ाम से नीचे आता है तो गोजो उससे पूछता है अब बताओ तुम कौन हो। गोजो ने उससे इतना पूछा ही था कि उसने बगल की दीवार से एक ज्वालामुखी जैसा तोप निकाली और गोजो पर हमला कर दिया। जोगो सोचता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अब ये मर गया है। मुझे नहीं पता था कि इसे मारने में इतनी आसानी होगी। और जैसे ही धुआं हटता है तो गोजो बोलता है हाँ आसान तो है, लेकिन तुम्हें बेवकूफ बनाना। वह अपने मन में सोचता है कि यह एक शापित शक्ति है और साफ साफ बात कर सकती है। इसके वार में बेहिसाब शापित शक्ति थी, एक अनजान अव्वल दर्जे की शक्ति। अभी जितना सुकूना ताकतवर है ये उससे कई ज्यादा ताकतवर है। फिर वह उसको बोलता है कि अव्वल दर्जे की शक्तियाँ बहुत ही स्पेशल होती हैं, इसीलिए उनको यह नाम दिया गया है। ऐसी शक्तियाँ अगर रोज रोज सामने आने लगेंगी तो वह स्पेशल कैसे रहेंगी। जोगो उसको कहता है कि क्यों डर लग रहा है क्या, जिस पर गोजो कहता है कि अरे नहीं मुझे तो मजा आ रहा है। जोगो बोला अच्छा तो तुम्हें मजा आ रहा है, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें मजे और खतरे में कोई फर्क नहीं पता। वह गोजो पर हमला करने के लिए एम्बर कीड़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन गोजो उन्हें उनके रास्ते में ही रोक देता है। कीड़े एक्सप्लोजन करने के लिए साउंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे गोजो टाल देता है। जोगो उस पर एक खतरनाक वार करता है और थोड़ी देर के लिए यह मान लेता है कि वह जीत गया है। पर गोजो उससे फिर कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बेवकूफ बनाना आसान है। कंफ्यूजन में जोगो पूछता है कि ये क्या हो रहा है। गोजो उसे उन दोनों के बीच में मौजूद अनंत कवच के बारे में बताता है और उसे छूने के लिए बोलता है और उसे दिखाता है कि उनके हाथ एक दूसरे को छू नहीं सकते, चाहे जोगो उसे कितना भी आगे क्यों न धकेल दे। गोजो उससे हाथ मिलाता है और उसको बहुत बुरी तरह धो देता है और कहता है कि याद रखना अनंत कवच हर जगह होता है और मेरा जुजुत्सु उसे सामने लाकर असली बनाता है। तो जोगो कहता है कि यह बहुत ज्यादा ताकतवर है। गोजो जुजुत्सु और अनंत शापित तकनीक रिवर्सल रेड से जोगो पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे जोगो दूर जाकर गिरता है। इससे जोगो को एहसास होता है कि गेटो सही कह रहा था जब उसने कहा था कि अगर जोगो ने गोजो को मारने की कोशिश की तो वह मर जाएगा। यूजी को लड़ाई के मैदान में लाने के लिए गोजो एक पल के लिए गायब हो जाता है। जब गोजो यूजी को लेने के लिए गया था तो वह देखता है कि यूजी तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख रहा है। गोजो उसका ध्यान भटकाता है, लेकिन उससे भी यूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता और गोजो सोचता है कि यह जल्दी ही शापित शक्तियों को भी सीख जाएगा। यूजी उससे पूछता है कि गोजो सर आपको कुछ चाहिए क्या। तो गोजो बोलता है कि हम कहीं जा रहे हैं, चलो तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास है, तुम खतरनाक जुजुत्सु मुकाबलों और छलावे की दुनिया के बारे में सीखने जा रहे हो। गोजो यूजी को जुजुत्सु के बारे में जानने के लिए लड़ाई के मैदान में लाता है। यूजी जोगो को देखकर उसकी बेइज्जती करता है और बोलता है कि गोजो सर इसके सर पर वोल्केनो है, वोल्केनो है। यूजी गोजो से पूछता है कि अभी एक सेकंड पहले हम स्कूल में थे, तो अभी यहाँ कैसे हैं। तो गोजो उसे बताता है कि हम टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आए हैं। यूजी को देखते ही जोगो को गेटो की बात याद आ जाती है और वह सोचता है कि यह तो सुकुना का वेसल है, हम इसे मार नहीं सकते, कहीं इस बात का पता इस आदमी को चल तो नहीं गया। वह गोजो से पूछता है कि यह बच्चा तुम्हारी ढाल है क्या, एक बच्चे को लाकर तुम अपनी ढाल बना रहे हो। जिस पर गोजो कहता है कि क्या मेरी ढाल, क्या बात कर रहे हो,
मैंने तुमसे कहा था ना कि यह हमें देखने आया है। दरअसल मुझे इसे बहुत सारी चीजें सिखानी हैं, इसीलिए तुम इस पर ध्यान मत दो और लड़ते रहो। उसकी बात सुनकर जोगो गुस्सा हो जाता है और उसका ज्वालामुखी फट जाता है और कहता है मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा, फिर देखते हैं कौन बड़ा तीस मार खा है। यूजी उसे देखकर घबरा जाता है और सोचता है कि यह राक्षस तो कमजोर नहीं है। मैंने आज तक जितनी भी शापित शक्तियों का सामना किया है, यह उन सब में से ज्यादा ताकतवर है। उसे घबराया हुआ देखकर गोजो उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहना। जोगो उन दोनों को अपने द्वारा बनाई गई छलावे की दुनिया में फंसा देता है। यूजी गोजो से पूछता है कि यह सब क्या है और हम कहाँ हैं, तो गोजो उसको बताता है कि हम छलावे की दुनिया में हैं। हम शापित शक्ति के इस्तेमाल से एक छलावा बनाते हैं जिसमें चीजें शापित तकनीक से बनी होती हैं। तुम लोगों ने कम उम्र वाले लड़कों की उस जेल में जो देखा वह एक अधूरा छलावा था जिसमें शापित तकनीक से कुछ नहीं बना हुआ था। अगर वह असली छलावे की दुनिया होती तो तुम सब लोग उसी वक्त मारे जाते और शायद फुशिगुरो इस बात को समझ गया था। ऐसी छलावे की दुनिया बनाने में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल होता है और उससे फायदा भी उतना ही होता है। पहला फायदा यह है कि जो उस दुनिया को बनाता है वह उस दुनिया में सबसे ताकतवर होता है और दूसरा फायदा यह है कि इस दुनिया में इस बात की गारंटी होती है कि इस दुनिया में मौजूद शापित तकनीकें दुश्मन पर वार करेंगी। जोगो सोचता है कि मैं तो बस इसे आजमाने आया था, सोचा था अगर मैं इसे मार न पाया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी शक्तियों में इतना फर्क है, यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। हम शापित शक्तियों को इंसानों की जगह लेनी है, लेकिन यह इतनी ताकतवर कैसे हैं? गोजो यूजी को बताता है कि छलावे की दुनिया से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी खुद की एक ऐसी दुनिया बनाना। जब एक ही वक्त पर दो दुनिया बनाई जाती हैं तो जो ज्यादा ऊंचे दर्जे की हो वो दूसरी पर हावी हो जाती है। वैसे कभी कभी किसमें कितनी शापित शक्ति है इससे भी फर्क पड़ता है। इतना कहकर साटोरू गोजो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है और कहता है छलावे की दुनिया ये है अनंत काल। और इतना कहते ही एक नई छलावे की दुनिया बन जाती है जिसमें जोगो फंस जाता है और बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाता है। गोजो उसके सर पर हाथ रखता है और एक ही बार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। फिर गोजो उसकी गर्दन पर पैर रखकर बोलता है कि अब बताओ तुम्हें मेरे पास किसने भेजा था? यह मंजर देखकर यूजी सोचता है यह तो सच में जुजुत्सु के सबसे ताकतवर जादूगर हैं। कहने को तो यह सिर्फ एक इंसान है, लेकिन इनकी ताकत बेहिसाब है। गेटो और हनामी दूर से उसे देख रहे थे। गेटो उसे और नहीं देख सकता था और वह नहीं चाहता था कि जुजुत्सु के जादूगर उसे देख लें और पकड़ लें, इसीलिए वह हनामी को अकेला छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। गोजो उससे काफी पूछता है कि उसे किसने भेजा है, लेकिन वह कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम भाड़ में जाओ। तभी इतने में ही वहां पर एक बड़ा सा फूल आकर गिरता है और उनके चारों तरफ फूल ही फूल कर देता है, जिससे उन दोनों का ध्यान भटक जाता है और मौका देखकर हनामी जोगो को लेकर भाग जाता है। गोजो सोचता है कि उन जैसी शापित शक्तियां एकजुट हो रही हैं। यूजी उन्हें दूर जाने देने के लिए माफी मांगता है और गोजो जवाब देता है कि वह चाहता है कि यूजी और उसके सभी साथी इतने ताकतवर बने कि उस शापित शक्ति को हरा सकें। गोजो आगे बोलता है जिंदगी में मकसद हमेशा ऊंचा होना चाहिए। अच्छा हुआ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया, अब तुम्हारा मकसद तय हो गया है तो हमें थोड़ा जल्दी काम करना होगा। अब तुम अगले पूरे 1 महीने फिल्में देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे, फिर इसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे और फिर तुम कुछ मुश्किल मिशन पर जाओगे जिन्हें तुम पूरा भी करोगे। फिर तुम तैयार हो जाओगे एक्सचेंज इवेंट में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। तभी यूजी फटक से पूछता है कि सर जी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? गोजो उससे कहता है हाँ पूछो, क्या बात है? तभी यूजी बोला कि सर जी ये एक्सचेंज इवेंट क्या है? इस बीच प्रिंसिपल यागा इजिची से नाराज है क्योंकि एक बार फिर गोजो उनकी मीटिंग में लेट है।
गेटो शाप के ठिकाने पर लौटता है। एक डोमेन एक अपार्टमेंट के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। वह ग्रुप के लीडर महितो से मिलता है जो जोगो के बारे में पूछता है। हनामी जोगो का सिर पकड़कर उसके पीछे पीछे आता है और वहीं पर आ जाता है। महितो का कहना है कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि वे सुरक्षित हैं। जोगो की झुंझुलाहट के बावजूद अब जब वह समझ गया है, गेटो ने जोगो को बताया कि वे 31 अक्टूबर को शिबुया में गोजो की सीलिंग करेंगे। महितो उसकी बात पर एग्री है और कहते हैं कि उन्हें इसके बारे में चालाक होना चाहिए जैसे सच्चे इंसान होते हैं। जुजु स्ट्रोल में हम देखते हैं गेटो और महितो जोगो के सिर के बगल में एक्सरसाइज कर रहे हैं। जोगो को इस बात का आश्चर्य होता है कि वे क्या कर रहे हैं। इससे पहले कि गेटो यह बात साफ करता कि वे ब्राजीलियाई कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, इसके बाद महितो और गेटो ने जोगो के सिर को बॉल के रूप में और हनामी को गोलकीपर के रूप में काम करते हुए फुटबॉल खेलना शुरू किया और आखिर में महितो 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो जाता है, जिससे जोगो को खुद से कहना पड़ता है कि वह बाद में गेटो और महितो को मारने जा रहा है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जुजुत्सु काइसन सीजन 1 के एपिसोड 7 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।